तो इसमें देखिए भाई ये हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं उसमें जो रैंडम सैम्पलिंग की जो टेक्निक्स हैं मेथड्स हैं उसमें हमारा ये दूसरा मेथड है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। लेकिन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी हमारा क्या है भाई, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसका ही एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसके जैसा ही ये क्या है पार्ट है। देखिए द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज सिमिलर टू द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बट इट इज़ यूजुअली स्लाइटली ईजियर टू कंडक्ट। देखिए भाई सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आपने देखा होगा क्या क्या उसका प्रोसीजर था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये इसको यूज करना थोड़ा क्या है उसकी बजाय आसान होता है। इसमें सिंपल सी प्रोसेस है भाई, जितना भी पॉपुलेशन साइज होता है उसको हम क्या करते हैं, उनको एक नंबर दे देते हैं। जैसे मान के चलिए कि 100 एम्प्लॉयज़ हैं या 100 हमारा पॉपुलेशन साइज है, तो हम हर एक मेंबर को क्या है एक नंबर अलॉट कर देते हैं। जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके 100 नंबर्स हम क्या करेंगे, 100 एम्प्लॉयज़ को क्या कर देंगे या 100 इंडिविजुअल्स को क्या करेंगे अलॉट करेंगे। मतलब जितने भी हो, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 5000 हो, जितने भी हैं उन सभी को क्या है हम नंबर अलॉट कर देते हैं। और जो फर्स्ट वाला जो कैंडिडेट होता है, ठीक है, फर्स्ट वाला जो सैंपल का जो पहला कैंडिडेट रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा, उसको हम रेंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कोई भी है, मैं मान के चलिए हमने 4 को सिलेक्ट कर लिया या हमने 15 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक इंटरवल, मतलब जैसे हमने इंटरवल सिलेक्ट किया कि भाई हमने सिलेक्ट किया 6, ठीक है, और हमने उसमें इंटरवल डाल दिया कंप्यूटर के अंदर कि भाई आप 10 के बाद जितने भी हमने पहला सिलेक्ट किया 6, 10 के बाद जितने भी गैप के बाद जो भी इंडिविजुअल्स आएंगे उसको आप हमें सिलेक्ट करके दे दो। तो उसको ही हम बोलते हैं कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड, ठीक है भाई। इसके अंदर क्या है देखिए, ये मैंने आपको डेफिनेशन करवाई दी है कि भाई ये इजियर होता है कंडक्ट करना, ठीक है। एंड एवरी नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज लिस्टेड विद द नंबर्स एंड टू चूजन एट रेगुलर इंटरवल्स। मैंने आपको बताई दिया कि जो पॉपुलेशन है उसमें लिस्टेड कर दिए जाएंगे किसके साथ, एक नंबर के साथ, और चूज किस तरह की कैसे किए जाएंगे कि भाई जो रेगुलर इंटरवल्स के बाद, ठीक है। वी सिलेक्ट द फर्स्ट रेंडमली, जो पहला होगा उसको हम रेंडमली सिलेक्ट करेंगे, और आफ्टर दैट वी चूजन बाय सम इंटरवल्स, उसके बाद हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, एक इंटरवल के हिसाब से, ठीक है भाई। एग्जांपल देखिए, देयर आर 100 एम्प्लॉइज एंड वी चूज 10 फॉर ट्रेनिंग। भाई एक कंपनी है उसके अंदर 100 एम्प्लॉइज हैं और हमें क्या करना है, 10 को सिलेक्ट करना है जिनको हम आगे क्या करवाएंगे, हायर पोस्ट के लिए ट्रेनिंग करवाएंगे और उसके बाद उनका प्रमोशन करेंगे। तो 10 एम्प्लॉइज चाहिए। तो हमें देखिए ऐसा भी नहीं है कि हम किसी के साथ मतलब वो कर दें, अनबायस करें। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उनको नंबर अलॉट करेंगे और फर्स्ट वाले को हम रैंडमली चूज कर लेंगे किसी भी नंबर को, ठीक है। तो हमने जैसे नंबर चूज कर लिया 6 और हमने इंटरवल ले लिया 10 का, तो 6 के बाद 10 के बाद 6 के बाद 10 इंटरवल्स के बाद 16 आएगा, फिर 10 नंबर के बाद फिर 26 आएगा, ठीक है। तो इसका जो इंटरवल है ना, ऐसे जो इंटरवल चल रहा है वो क्या है, बराबर है। एक इंटरवल के बाद हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे करके हमने क्या कर लिया, सिस्टमेटिक तरीके से हमने क्या किया, 10 इंडिविजुअल्स को हमने क्या है सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा कहलाता है भाई सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड, ठीक है भाई। इससे अगला मेथड देखिए आपका क्या आता है,